Hello dear champions, how are you? Hopefully you will be well. जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपसे बोला था कि पार्ट 4 में मैं आप लोगों के सामने लोकेशन ऑफ रूट्स लेके आऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो लोकेशन ऑफ रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। यह हमारा वीडियो नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो कि जी मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन ऑफ रूट्स। अब लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए हमें दो में से एक चीज मालूम होनी चाहिए। या तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम होना चाहिए या क्वाड्रेटिक फंक्शन मालूम होना चाहिए। हम क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे? f(x) = ax² + bx + c। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लेंगे? ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। और दोनों ही केस में a0 b 0, a b c all belongs to real। तो इन दोनों में से कोई एक चीज हमको मालूम होनी चाहिए जिससे हम क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में बात कर सकेंगे। हमें कुछ कंडीशनल दी जा सकती है। जैसे पहला हम उठा रहे हैं एक पहली कंडीशन, केस 1। केस 1 क्या है? इफ both the roots of quadratic equation is greater than any given number के, ये आप लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं। मैं आपको ग्राफ के माध्यम से इस चीज को पहले समझा दूं। पहली चीज, आप ग्राफ ध्यान से देखिए। ये कोई नंबर k है, सपोज कीजिए कि k। अब दोनों ही रूट्स इससे बड़े होंगे यानी इसके राइट में होंगे। सपोज कीजिए ये क्वाड्रेटिक ऐसे जा रहा है। अब इसके दो रूट्स हैं और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टच करके निकल जाए, यानी सिंगल रूट हो। तभी भी क्या होगा? बोथ रूट कोइंसाइडिंग हो जाएंगे। बोथ रूट कोइंसाइडिंग इस केस में होंगे और इस केस में बोथ रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं। अब ये किस केस में ग्राफ होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये कौन सा केस है? when a is greater than 0। और इसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या है? d is greater than or equal to 0। रूट्स कब एग्जिस्ट होते हैं? रूट्स उसी केस में एग्जिस्ट होते हैं जब d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, a b c रियल है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन रियल रूट्स एग्जिस्ट। एक केस तो ये बनता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो जो आपके दो रूट्स हैं, ये इस नंबर से बड़े हैं, इससे बड़े हैं, ठीक है। अब इस नंबर पे जब फंक्शन की वैल्यू देख लेते, ग्राफ क्या कहेगा? ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? एफ के मस्ट बी पॉजिटिव। क्या चीज तीसरी केस आ रही है? एफ के मस्ट बी पॉजिटिव। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर चला गया है। के पे फंक्शन की वैल्यू, इसकी फंक्शन वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो
तीन बातें उठी। पहली चीज, ए अगर पॉजिटिव है, चूंकि रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और तीसरी चीज, एफ के इज ग्रेटर देन 0। यहां पे आप ये भी देख सकते हैं के की वैल्यू, के जो है वो इन दोनों रूट्स से क्या है, छोटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे है इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन गिवन नंबर के, दोनों ही रूट के से बड़े। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस कुछ इस तरह का हो सकता है, ये कोई नंबर के है और ये हमारा क्वाड्रेटिक है। आप देख सकते हैं ये दो रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं या ये कोइंसाइडिंग रूट्स हो गए और इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के, गिवन नंबर के। तो ये किस केस में बनता है? व्हेन a इज लेसर देन 0, a इज लेसर देन 0, पहली बात। दूसरी बात आपको अच्छे से मालूम है कि चूंकि रूट्स रियल आ रहे हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो d मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और तीसरी बात अब आप ये देखिए कि k पे जो ये वैल्यू आ रही है फंक्शन की एफ के, वो कैसी हो गई है? निगेटिव वैल्यू हो गई है। वो कैसी वैल्यू हो गई है? निगेटिव वैल्यू हो गई है, यानी के पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। तो यहां पे मैंने दोनों ही केसेस ले लिए हैं, a ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में, उस केस में a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ के ग्रेटर देन 0। और दूसरा, जब a इज लेसर देन 0, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एफ के लेसर देन 0। अब मैं इस कंडीशन पे आपको एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो ये कंडीशन अच्छे से ध्यान कीजिए। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, जहां पे ये के है, आप अच्छे से जान रहे हैं ग्राफ कहां पे मिनिमम वैल्यू या इस केस में मिनिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है, इस नंबर पे, इस नंबर पे मिनिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है। और आप अच्छे से जानते हैं व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, तो इस पॉइंट या इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं आपको बता चुका हूँ, -b/2a और -d/4a, -b/2a और -d/4a ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2a, -b/2a। तो एक कंडीशन यहाँ पे और एराइज हो गई कि -b/2a जो है वो के से क्या होगा? मस्ट ग्रेटर, मस्ट ग्रेटर। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। ये वही पॉइंट है, -b/2a, -d/4a, -b/2a, -d/4a। और यहाँ पे भी क्या है? -b/2a। तो -b/2a मस्ट ग्रेटर देन के, वो इस नंबर के से जरूर बड़ा होगा। -b/2a ग्रेटर देन के दोनों ही केस में होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, पहला a पॉजिटिव, x² का मल्टीपल पॉजिटिव यानी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों के लिए कॉमन बात होगी। दूसरी कॉमन बात क्या होगी? -b/2a मस्ट ग्रेटर देन के,
और एक ही बात डिफरेंट होगी, के पे फंक्शन की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव होगी और इस केस में निगेटिव होगी। ये बातों को आप ध्यान रखिएगा। इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन गिवन नंबर के, आर गिवन नंबर के। अब मैं इस बेस पे एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर t फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल 0 एक्सीड्स द नंबर 3 से बड़े हैं दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं, ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे पहली चीज a की वैल्यू क्या हो गई 1, a इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी हमारा वो वाला पहला वाला केस लगेगा, अपवर्ड पैराबोला वाला। अब उसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट थी। पहली बात क्या इंपॉर्टेंट थी, d मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी क्या बात इंपॉर्टेंट थी, माइनस b/2a मस्ट ग्रेटर देन 3। और तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट थी, f3 इज ग्रेटर देन 0, f3 मस्ट बी पॉजिटिव, 3 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। आइए इन तीनों केसेस को एक साथ लेके चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी x के मल्टीपल का स्क्वायर, तो माइनस 6d का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। This must greater than 0. This must greater than 0 और equal to as well as। आइए इसको सॉल्व करें हम लोग। ये हो गया 36d स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8d माइनस 36d स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। You can see 36d square cancel out, 8d minus 8 greater than or equal to 0, d must greater than or equal to 1, d की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब आ जाइए दूसरे पार्ट पे, इस पार्ट पे अब हम लोग चल रहे हैं। b यानी क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, x का मल्टीपल जो कि माइनस 6d है अपॉन 2। a क्या है, a आप अच्छे से जानते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी 1 इज ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो 3d इज ग्रेटर देन 3d इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखिए इक्वलिटी भी होल्ड करा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेटर कह रहा है, तो यानी अब हम इक्वलिटी नहीं ले सकते। अब तीसरी बात है 3 पे फंक्शन की वैल्यू, 3 पे वैल्यू क्या होगी, 3 स्क्वायर माइनस 6d इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 9 माइनस 6 3 का 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 इक्वल ग्रेटर देन 0। अब 11 9 या 99 और 11 9 20, यानी फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 9d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। d कॉमन ले लीजिए, 9d माइनस 11 और माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0।
ध्यान दीजिएगा 9d माइनस 11 आप कॉमन ले लिए हैं, d माइनस 1 ग्रेटर देन। अब यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं कि दो प्रोडक्ट, जो दो फैक्टर का प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा एक ही केस में हो सकता है, ये मैंने आपको बता रखा है। वो छोटे नंबर से छोटी वैल्यू और बड़े नंबर से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। यानी d की वैल्यू क्या हो सकती है, d 1 से लेसर हो, लेसर देन 1, d इज लेस देन 1, और दूसरा क्या, d इज ग्रेटर देन 11/9। यहाँ पे दो फैक्टर थे, एक 1 था, एक 11/9 आ रहा था। 1 जो है 11/9 से छोटा है, तो यहाँ से d की वैल्यू 1 से छोटी और 11/9 से बड़ी होनी चाहिए। अब तीनों बातों को हम लोग नंबर लाइन पे बैठाते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब पहले हम लोग 1 ले लेते हैं, ये 1 पहले केस में कह रहा है ये 1 से राइट पूरा, केस 1 ये वाला, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरे में कह रहा है d इज ग्रेटर देन 1, हॉलो सर्किल लेकर के कर लीजिए, ये d ग्रेटर देन 1, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमसे कह रहा है, यहाँ पे ये 1 है, ध्यान रखिएगा। तीसरा कह रहा है 1 से छोटा, ओपन इंटरवल, d इज लेसर देन 1, और 11/9 से बड़ा, 11/9 से बड़ा, ये आ गया d इज ग्रेटर देन 11/9। अब यहाँ पे तीनों केस को मैंने रख दिया, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। ये वैल्यू हो गई पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। अब तीनों का इंटरसेक्शन ये पोर्शन हमें दिख रहा है, यानी d मस्ट ग्रेटर देन 11/9, ये इसका आंसर होगा। d मस्ट ग्रेटर देन 11/9, ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² प्लस a माइनस 2x² माइनस a प्लस 5x माइनस 2 इक्वल 0 एक्सीड्स द नंबर -1। मुझे दूसरा क्वेश्चन क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है? अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे x² का मल्टीपल 1 था, यानी ग्रेटर देन 0। तो हमारा सिंपली एक पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा लग गया था कि अपवर्ड पैराबोलिक केस है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² के मल्टीपल के बारे में हम जानते ही नहीं है, बस इतना जानते हैं ये 0 भर नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है। यानी a² प्लस a माइनस 2 कांट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता है। और ये 0 अगर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि a की दो वैल्यूज नहीं आ सकती हैं, एक a1 नहीं हो सकता है और एक a2 नहीं हो सकता है, ठीक है। एक a1 नहीं हो सकता और एक -2 नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये चीज एकदम क्लियर हो गई कि a की वैल्यू ना तो 1 होगी और ना ही -2। ये आप फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे दोनों बातें एराइज हो जाएंगी, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। तो पहली बात हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, केस 1, a² प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस केस में क्या बनेगा, आप अच्छे से जान रहे हैं, दो टर्म बन रहे हैं, a प्लस 2 और a माइनस 1। आप अगर इसको 0 रखते तो a की वैल्यू -2 आती है, इसको 0 रखते तो a की वैल्यू 1 आती है, यानी -2 छोटा नंबर है, 1 बड़ा नंबर है और यहाँ पे ग्रेटर साइन लगा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि a की वैल्यू क्या होगी, छोटे नंबर से छोटी और बड़े नंबर से बड़ी।
a is lesser than -2 and a is greater than 1। छोटा नंबर कौन है? -2 है। बड़ा नंबर क्या है? 1 आ रहा है। अगर हम a + 2 को 0 रखेंगे तो a की वैल्यू -2 आएगी, a की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे वैसे भी पहले मैं दिखा चुका हूँ। तो छोटा नंबर है -2, तो a की वैल्यू -2 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। ठीक है। अब दूसरी बात आ जाते हैं। दूसरी बात क्या लेंगे हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट यानी -x के मल्टीपल का होल स्क्वायर -4 a यानी x² का मल्टीपल c -2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? माइनस का स्क्वायर प्लस a + 5 का होल स्क्वायर कर लीजिए, a² + 10a + 25। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 यानी +8a² + 8a -16 मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? जरा ध्यान से देखिए, 9a² a² + 8a² 9a² + 18a और +9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लीजिए, a² + 2a + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 ये a + 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वेरिएबल का स्क्वायर है फॉर एवरी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रखेंगे ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल a, इट इज ट्रू फॉर ऑल a। ये दूसरी बात हो गई हमारी, यानी ये सभी a के लिए पूरा रियल नंबर है। यानी यहाँ पे a क्या हो गया? a बिलोंगिंग टू रियल नंबर, a बिलोंगिंग टू ऑल रियल। ठीक। अब तीसरा केस हम लोग ले लेते हैं। तीसरी बात क्या आएगी? तीसरी बात आएगी कि जो ये -b/2a है वो इस नंबर से बड़ा होगा। -b/2a मस्ट ग्रेटर देन k। याद कीजिए कंडीशन, ये बताया हुआ है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -a + 5/2 a यानी मल्टीपल ऑफ x² a² + a -2। दिस मस्ट ग्रेटर देन -1। दिस मस्ट ग्रेटर देन -1। जो ये नंबर हमें दिया है उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, a + 5/2a² + 2a -4 और इस -1 को उठा के इधर ले आए, +1 इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा? a + 5 + 2a² + 2a -4 अपॉन 2a² + 2a -4 मस्ट ग्रेटर देन 0। अब ये हो गया हमारा 2a² + 3a + 1 अपॉन 2, इसको कॉमन ले लेते हैं, a² + 2a -2 a² + a -2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो हमारी वैल्यूज क्या क्या आएगी? जहाँ 2 फैक्टर बताइए। इसके 2 फैक्टर बनेंगे। एक बन जाएगा हमारा 2a + 1 और दूसरा a + 1 अपॉन ये हो गया 2a + 2 a -1 इज पॉजिटिव। अब हमें वेवी कर्वी मेथड से इसका देखना है कि किस
किस इंटरवल पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं अभी फिलहाल, ये इसके लिए ही ले रहे हैं अभी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एक वैल्यू आएगी -1, -2, ये -2, -1, फिर -1/2 और +1। अब बेबी कर्वी मेथड, ये इधर पॉजिटिव चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है, ये इधर से ऐसे आएगा, यूं होकर के ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा। यानी कहाँ पॉजिटिव है इंटरवल, अगर आप ध्यान दीजिए तो एक ही वैल्यू आ रही है, बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 से -1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इस केस में एक ही ये वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या बताया था आपको, Fk मस्ट बी पॉजिटिव, Fk मस्ट बी पॉजिटिव, यानी F-1 मस्ट बी पॉजिटिव, F-1 मस्ट बी पॉजिटिव। -1 पे वैल्यू, -1 का स्क्वायर 1, यानी ये बन गया क्या, a² + a -2। -1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, a + 5, फिर ये -2 मस्ट बी पॉजिटिव। अब आप देखिए इससे क्या आ रहा है, a² + 2a + 1 0, यानी a + 1 का होल स्क्वायर इज 0 0। इट इज ट्रू फॉर ऑल a एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 पे ये 0 हो जाएगा, यानी a बिलोंगिंग टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 को छोड़कर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ गया, ध्यान से देखिए, -2 से छोटा, 1 से बड़ा, a बिलोंगिंग टू r, पूरा रियल नंबर ले लिया। ये रियल नंबर में से -1 को हटा रहा है, ये उससे भी बड़ा है, इस सेट से बड़ा है, इन दोनों से छोटा है, यानी इंटरसेक्शन क्या होगा, जो सबसे छोटा सेट होगा। आप देखिए ये बात यही चीज है, -इन्फिनिटी से -2, ये यही बात है, यानी इसमें ये बात अधिक हो रही है। तो ओवरऑल अगर इन चारों का कंक्लूजन लें तो हमारा सबसे छोटा सेट ये आ रहा है, जो कि इन चारों का इंटरसेक्शन होगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। ये हमारा इस केस से आंसर आएगा। अब दूसरे केस की बात यहीं पे कर देते हैं। दूसरे केस में ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करेंगे तो इसको लेसर देन 0 लेंगे और लेसर देन 0 लेकर के यहाँ पे केस बनाएंगे। जब ये लेसर देन 0 होगा तो a की वैल्यू -2 से 1 के बीच में आ जाएगी। क्या आएगी, -2 से 1 के बीच में। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही होना है, यानी ये ट्रू रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज ही रहेगा, -b/2 ग्रेटर देन k होगा, ये भी एज इट इज। यानी ये दो केसेस, चाहे x² का मल्टीपल पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये दोनों केसेस एज इट इज रहेंगे। इस केस में केस ये चेंज होगा, ठीक है, और दूसरा ये चेंज होगा, F-1 लेसर देन 0। -1 पे वैल्यू आपने देखी क्या आ रही है, a + 1 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, नेवर बी निगेटिव। यानी अगर हम x² का मल्टीपल को 0 से छोटा लेकर के चले तो ये केस ट्रू हो ही नहीं पा रहा। इसका मतलब इससे क्या आएगा, एम्पटी रिजल्ट, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, कोई सेट ही नहीं आएगा। हम एक एम्पटी सेट इसका रिजल्ट मान सकते हैं। तो ओवरऑल
हमारा पॉजिटिव के केस में रिजल्ट ये आया, दूसरे केस में एम्पटी सेट आ रहा है, दोनों का यूनियन सेट ले लीजिए तो दोनों का यूनियन सेट यही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर क्या है, -∞ to -2 यूनियन 1 to ∞। बहुत ध्यान से करिएगा। ये पहला केस, मैंने पहले केस पे इतना फोकस क्यों किया हुआ है इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप ये सब ग्रीन बातें अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे तो आगे के जो केसेस हैं उनमें इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी, उस केस को आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग केस सेकंड लेते हैं। सेकंड केस क्या ले रहे हैं हम, इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ गिवन नंबर के। कोई हम एक गिवन नंबर के मान ले रहे हैं, उसके बोथ साइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी के इज इन बिटवीन बोथ द रूट्स, के इज इन बिटवीन बोथ द रूट्स। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं, वन रूट इज ग्रेटर एंड अदर इज स्मॉलर देन के। वन रूट इज ग्रेटर देन दिस नंबर के एंड अदर इज स्मॉलर देन दिस नंबर के। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये मतलब इसमें लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। आप फिगर देखिए, फिगर से सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम a इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं पहले। अब यहाँ पे कोई नंबर k आ जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा कि ये k ही खुद एक इसका 0 रूट्स होगा, केस रूट्स हो जाएगा, या तो ये k रूट्स होगा यानी k उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो k इज रूट्स ऑफ, और वो दोनों ही रूट के क्या होगा, बीच में लाई करेगा यानी सेम ही हो जाएगा, कोइंसाइडिंग हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन ये, अगर मान लीजिए दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं a इज ग्रेटर देन 0 के केस में क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू जो है, जिसे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट k बोलते हैं, ये कैसी हो रही है, निगेटिव हो रही है। एफ के मस्ट लेसर देन 0, एफ के मस्ट लेसर देन 0। अगर a पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट k पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है। और अगर a इज स्मॉलर देन 0 का केस लें हम लोग, a इज स्मॉलर देन 0, तो उस केस में आप देख सकते हैं उस केस में एफ के इज ग्रेटर देन 0। क्या तो के सेटिस्फाई कर देगा। अगर मान लीजिए ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो दो डिस्टिंक्ट रूट होने पे क्या होगा, के पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ के वो पॉजिटिव होगी। ये a लेसर देन 0 का केस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर इफ a इज पॉजिटिव तो k जो है गिवन नंबर k है, या तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा यानी k खुद ही रूट्स होगा, k itself will be the root of given quadratic, और सभी रूट्स कोइंसाइडिंग हो जाएंगे k लाइन बिटवीन k। और अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो यहाँ पे ये जरूर चेक कर लीजिएगा f के 0 तो नहीं हो रहा है, f के 0 तो नहीं हो रहा है। अगर f के 0 है, if f के is 0 तो k is itself the roots, k is itself the roots of quadratic। अगर मान लीजिए एफ के 0 नहीं हो रहा है तो इस केस में एफ के की वैल्यू क्या होगी, लेसर देन 0, और इस केस में क्या होगी,
ए लेस देन 0 के केस में क्या होगी, एफ के ग्रेटर देन 0। इसी से आप आराम से अपने जो भी पैरामीटर दिया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यह हमारा केस सेकंड था। इस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब आइए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ 3 के आइदर साइड है, यानी 3 इज इन बिटवीन द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम दो पार्ट कर ले रहे हैं। पहले इफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव, क्या कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जिसपे ये निगेटिव हो? आइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4 प्लस 3/4, इस 1 को हमने 1/4 प्लस 3/4 लिख दिया, यानी ये a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन 0। अब a की कोई भी वैल्यू होगी यह हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये प्लस 3/4 यानी ये 3/4 या उससे बड़ी वैल्यू होगी, यानी अब हमारा निगेटिव का केस तो खत्म हो गया। यहाँ पे निगेटिव वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको मैंने शो कर दिया है कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मस्ट बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ही रहेगी, ये निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हमारा जो दूसरा एक फेज था कि अगर ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल निगेटिव हो जाए तो वो केस तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं। अब दूसरी बात हमें क्या करनी थी, जिस पॉइंट के बोथ साइड है उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ग्रेटर देन 0 है। तो आइए 3 पे वैल्यू ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9, 3 यहाँ पे रखिए, 3a माइनस 3 प्लस a स्क्वायर, दिस मस्ट बी लेस देन 0, दिस मस्ट बी लेस देन 0। अब ये हो गया हमारा 10a स्क्वायर, 10a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 6 लेसर देन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 लेसर देन 0 डिवाइडेड बाई। अब ये इटसेल्फ एक क्वाड्रेटिक है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव वैल्यू के लिए, और निगेटिव वैल्यू तभी आ सकती है क्वाड्रेटिक की, निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू के बारे में हम डेफिनेटली तभी बोल सकते हैं जबकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग बातचीत करें। अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका जो है वो आपका लेस देन 0 आ जाए तो उस केस में इसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है, उस केस में इसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर का अगर मल्टीपल पॉजिटिव है तो निगेटिव होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे बात बदल जाएगी। ए स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पे
ए की वैल्यू निगेटिव इसी जगह पे आ सकती है, इसी जगह पे इसकी वैल्यू निगेटिव आ पा रही है, आप देख सकते हैं। तो हम पहले ये देखें कि क्या ये निगेटिव हो भी सकता है कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट आइए, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 5 20 3 60 यानी -24 है, विच इज लेसर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी स्थिति आ गई, ए स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव था, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, इसका मतलब 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, लेसर देन 0। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट, सॉरी एम्प्टी सेट। कैसे हो जाएगी, एम्प्टी सेट, यानी कोई भी a ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है जिस पर कि इसकी जो वो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है, जीरोज है, वो 3 के आइदर साइड लोकेट हो जाए। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई, कोई भी वैल्यू नहीं आई, a एक एम्प्टी सेट, कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं हो पा रही। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया है, a स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव था, यानी ये कुछ इस तरह का शेप ले लेगा। इस तरह का शेप लेने का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, तो निगेटिव हो नहीं सकती है, इसीलिए a की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट दीज 2 केसेस। अभी 2 केस और रिमेनिंग है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन 2 केसेस पे भी डिटेल डिस्कशन करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।